अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हम्दो सलात के बाद लायके सद एहतराम व ताज़ीम ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त हज़रत पीर मोहम्मद नसीर अशरफ़ी समनानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, लायके सद इज़्ज़त व तकरीम उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ व मोहतशम बरादरान इस्लाम, आबाब महब्बत आबाब निस्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद फ़ज़ल और करम हम सब के शामिल हाल है कि हमें इस वक़्त ये सआदत के लम्हे मयस्सर हैं। हम इस इलाका की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया मज़ाहिरुल उलूम अशरफिया में और इस खानकाह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक अज़ीम महबूब बंदे उसकी बारगाह में उसके महबूबों के औलिया के इमाम हुज़ूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला की सालाना उर्स पाक की इस अज़ीम व शान महफ़िल 11वीं शरीफ में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझे बरादर मोहतरम और अज़ीज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद अहमद अशरफ़ी साहब ने फरमाया, मैं हस्ब वादा हाज़िर खिदमत हूँ। हज़रत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए और आपकी पुरनूर रोशन मिसाली सीरत तैयबा से आज हमें जिस सबक के सीखने की ज़रूरत है उसको अर्ज़ करने और सुनाने के लिए मैंने कलाम इलाही से दिबाचा कुरान सूरा अल-फातिहा से अल्लाह के कलाम के जिन मुबारक कलिमात को तिलावत करने की सआदत हासिल की। इरशाद बारी ताला है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता तेरे उन बंदों का जिन पर तूने इनाम फरमा रखा है। सबसे पहली बात जो इस आया तैयबा के तर्जमा से ही वाज़े हो गई कि जिस रास्ते पे चलने के लिए मैं और आप दिन में 20 मरतबा अगर सिर्फ सूरा फातिहा की तिलावत ही के ज़रिए से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो रास्ता क्या है जिसे कुरान सिरात मुस्तकीम कह रहा है। वो रास्ता क्या है? अगर एक जुमले में उसका तारुफ पेश करूं तो जिसे कुरान सिरात मुस्तकीम कहता है वो अल्लाह के प्यारों के नक्शे कदम पर चलना है, वो अल्लाह के महबूबों के नक्शे कदम पर चलना है। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने खुद वजाहत फरमा दी, अनअमल्लाहु अलैहिम
मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, कि अल्लाह ताला के बंदों में से 4 किस्म के जो अल्लाह के बंदे हैं ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं, इन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमा रखा है। नंबर 1, अल्लाह के वो बंदे जिन्हें अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसानियत में से चुना, उनके सर पे नबूवत और रिसालत का ताज सजाया, उन पर अपनी वही की और अपने ज़माने के लोगों के लिए उन्हें मुअल्लिम, मुर्शिद, हादी, रहबर रहनुमा और उनके लिए नमूना बनाकर भेजा। हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों में सबसे आला दर्जे पर फाइज है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाता है वस्सिद्दीकीन, सच बोलने वाले, कि जिनकी जुबान से सच के सिवा कभी कुछ निकले ही ना, ये वो नफूस कुस्सियाँ हैं जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। वशुहदा, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए, कलमतुल्लाह के हिया के लिए अल्लाह के हुजूर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले, ये भी अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों में से हैं। वसालिहीन, और ईमान लाने के बाद सारी जिंदगी तकवा और परहेजगारी में गुजारने वाले, जिनके लिए अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और वो परहेजगार थे, ये सुलहा, ये भी अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं। और फिर अल्लाह फरमाता है वह हसुना उलाइका रफ़ीका, इन चारों में से जिसकी भी संगत मिल जाए, क्या प्यारी संगत है, और इनका साथ कितना खूबसूरत साथ है और कितना मिसाली साथ है। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज जिस हस्ती का मुबारक जिक्र करने और सुनने के लिए और जिनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खिरात पेश करने के लिए मैं और आप सब जमा हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, वो शख्सियत हैं जो 2 लिहाज से बिल यकीन अल्लाह के नाम याफ्ता बंदों में शामिल है। हजरत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला आप सिद्दीकीन के एतबार से भी अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों में शामिल हैं, इसलिए कि हजरत महबूब सुबहानी आप खुद इरशाद फरमाते हैं कि रब्बुल आलमीन की तौफीक से मैं अब्दुल कादिर ने अपने ज़माना तालिब इल्मी में भी कभी झूठ नहीं बोला और मैंने अपनी जुबान पे कभी झूठ नहीं आने दिया। ऐसा सिद्दीकों में ऐसा सच्चा शख्स वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमा की ज़ात मुबारका है। और अगर मैं दूसरे एतबार से हजरत महबूब सुबहानी को अल्लाह के नाम याफ्ता बंदों में देखूं तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आप साले नहीं हैं, आप सुलहा के कुदवा हैं। यानी आप सिर्फ साले नहीं बल्कि सालहीन के इमाम हैं, सुलहा के पेशवा हैं, औलिया के सालार हैं, कुतुबों के भी कुतुब हैं और गौसों के भी गौस हैं। और हजरत महबूब सुबहानी सिर्फ वली नहीं, महबूब सुबहानी कासमे विलायत। तो उस अजीम हस्ती का तस्करा करने के लिए आज मैं और आप सब यहाँ जमा हैं। अच्छा, ये भी अर्ज करता रहूं कि हजरत महबूब सुबहानी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैह रहमा की ज़ात मुबारका है कि जहाँ तक मैंने स्टडी किया और जो मेरे नॉलेज में है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हजरत शेख की ज़ात मुबारका वो है कि जिनकी हयात तैयबा पर और जिनकी सीरत तैयबा पर दुनिया की लाइब्रेरियों में मुख्तलिफ जुबानों में 1000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। हजरत शेख की हयात तैयबा पे और सीरत तैयबा पे दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों में आले इल्म ने 1000 से ज़्यादा उनकी सीरत तैयबा पर किताबें लिखकर उम्मत के लिए उनकी सीरत तैयबा को बयान किया और उनके खिदमात जलीला पर उनकी खिदमत में नजराना अकीदत पेश किया। ये चूंकि कुछोछवी फैजान है और इस फकीर को भी वहाँ से ही खैरात मिली हुई है
हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी और जामिया नईमिया के ज़रिए से। इसलिए आज ज़रा एक नए अंदाज में हजरत महबूब सुबहानी की खिदमत में नजराना अकीदत पेश करते हैं। हजरत साहबजादा मोहम्मद अहमद अशरफी साहब, मैंने जब हजरत शेख की ज़ात तय्यबा को पढ़ा, आपके सीरत तय्यबा को पढ़ा, आपके फ़ज़ाइल देखे, आपके महासन व महामद देखे, आपकी करामात देखी, आपके कमालात देखे, आपकी तालीम व तरबियत देखी, आपकी प्रीचिंग देखी, तो यकीन फरमाएं ये कादरी फ़कीर तो इस नतीजे पर पहुंचा है कि औलिया की जमात में कोई अगर अपनी ज़ात में भी, अपनी सिफात में भी, अपने कमालात में भी और अपनी तालीमात में भी ज़ात मुस्तफ़ी का, कमालात मुस्तफ़ी का, सिफात मुस्तफ़ी का और तालीमात मुस्तफ़ी का अगर कोई मज़हर आतम नजर आता है तो उसे ज़माना गौसे आज़म कहता है। जिनकी ज़ात में मुस्तफ़ा की ज़ात की तजल्लियाँ, जिनकी सिफात में हुजूर की सिफात का अक्स, जिनके कमालात में रसूलुल्लाह के कमालात का अक्स और जिनकी तालीमात में करीम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात का अक्स और नमूना जो है वो नजर आता है। तो तस्लीम के गुलामों पे फख्र फरमाया करेगा। अब ये क्या है, ये रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए और हुजूर की विलादत के लिए और सरकार की बेसत और जलवाकरी के लिए खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इल्तिजाएं हैं जो रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश की जा रही हैं। और अगर इसे एक जुमले में कंक्लूड करूं तो नतीजा ये बनता है कि खलीलुल्लाह कह रहे हैं कि मौला तेरा घर बना तो मैंने दिया है, इसको पाक करके बसाने वाले मोहम्मद करीम को तू पैदा फरमा दे, और तेरे घर की तामीर तो मैंने कर दी है, इसकी आबादी का ताब इंतजाम करने वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के धरती से तू पैदा करना। इसलिए मेरे करीम आका के साहबे किराम तशरीफ फरमा है और रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीम लजपाल आका इरशाद फरमाते हैं, आना दावत अभी इब्राहिम, ऐ लोगो मैं अपने बाप इब्राहिम की मुजस्सम दुआ हूँ, मैं दुआ इब्राहिमी का समर हूं जो मेरे लिए खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मांगी। और अगर मैं फिर अल्लाह का कुरान पढ़ूं तो अल्लाह का कुरान क्या बताता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में आने वाले आखिरी अल्लाह के नबी, अल्लाह का कलेमा, अल्लाह की रूह और अल्लाह की कुदरत का शाकार हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे उठाए जाने से पहले अपने हवारियों को जमा करते हैं और जमा कर कर फरमाते हैं, व मुबश्शिरम बि रसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तो जा रहा हूं कमली वाले अहमद के आने की खुशखबरी रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत अता करके जा रहा हूं। बस इन्हीं दो मिसालों पे इत्तेफाक करते हैं, वगरना ये अलहदा से घंटों का मौजू है और इस पे घंटों बात हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बाद में तशरीफ लाए, लेकिन मेरे आका की आमद की बशारतें पहले दी गई और हुजूर की खुशखबरियां पहले बयान की गई। बिल्कुल पहले हम थे हजरत इमामुल अंबिया की बारगाह में, आइए अब चलते हैं इमामुल औलिया की बारगाह में। पहले शान सुनी है सैयदुल मुरसलीन की, अब शान सुनिए सैयदुल औलिया की। हजरत महबूब सुबहानी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की ज़ात मुबारका भी वो है कि जिनको अल्लाह ने एजाज बख्शा है कि अगरचे आपकी विलादत बसआदत और आपकी दुनिया में जलवागरी वो 5वीं सदी हिजरी के बस के बाद जो है वो हुई है, लेकिन हजरत महबूब सुबहानी भी अल्लाह के उन अजीम बंदों में से हैं जिनकी विलादत की मुबारकबादियां विलादत से 450 साल पहले अता की जाती हैं। और पहली मुबारकबादी पता, खुशखबरी देने वाला पता कौन है? विलायत के मुंतहा कमाल, ज़ोदो अतका में बेमिसाल, शान बू तराबी के महताब, मदहर तकवी में मौजूदात, ताजदार हल अता, शौर सैयदातुन्निसा, दामाद मुस्तफ़ा, शेर खुदा हजरत अली अल मुर्तदा, आप खुशखबरी अता कर रहे हैं। और
खुशखबरी किसे दी जा रही है? सैयदुल असफिया, इमामुल अतकिया, राकिब दोश इज्जत रसूल, जिगर गोशा बतूल, नूर नजर अली अल मुर्तदा हजरत हसन मुश्तबा को बशारत अता की जाती है। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, बेटा हसन तेरी पुश्त में, नमी पुश्त में अल्लाह ताला तेरी औलाद में तुझे वो अजीम फर्जंद अता करेगा, चार दांगे आलम में जिसकी अजमत के झंडे लहराएंगे। और चार दांग हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशखबरी अता फरमा रहे हैं। उसके बाद अगर आले बैत अतार के नफूस कुस्सिया में देखा जाए तो हजरत सैयदना इमाम हसन अस्करी अलैहिर्रहमा जब दुनिया से जाने का वक़्त करीब हुआ तो आपने अपने मुरीद को और अपने मोतमद खास को अपना सजादा अता किया और कहा, संभाल के रखना, तुम दुनिया से जाने लगो तो किसी जिम्मेदार को देना, हत्ता के बगदाद की सरजमीन पर एक सैयदजादा अब्दुल कादिर के नाम से आएगा, जब आए ना तो सजादा भी पेश करना, सलाम भी पेश करना, ये सजादा भी देना और सलाम भी पेश करना। और अगर हजरत हसन बसरी को देखूं तो आप बशारत देने वालों और सैयद तैफा हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी को देखूं तो आप फरमाते हैं, क्या लोगों, एक शख्स हुजूर की नस्ल पाक में ऐसा आएगा, मुलक्कबम बे मुहय्युद्दीन, जिसका लकब मुहय्युद्दीन होगा, मुसम्मम बे अब्दुल कादिर, जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, मामूरम मिन अल्लाह ताला, जिसे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाएगा कि वो कहेगा, कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वलीइल्लाह ताला, मेरा ये कदम सारे औलिया की गर्दन पर है। जिसके सामने, जिसकी अजमत के सामने औलिया अपनी गर्दनें बिछा देंगे। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी बशारत अता कर रहे हैं, हजरत शेख अहमद शंबकी बशारत अता कर रहे हैं, हजरत शेख अब्दुल्ला अहमद अलजूनी बशारतें अता कर रहे हैं। हाँ, कैलान की सरजमीन में 3 रमजान को अबू साले के घर फर्जंद बाद में आता है और सैकड़ों साल मुबारकबादियां पहले आती हैं। और ये मुबारकबादी का सिलसिला अपनी मेराज को पता है कब पहुंचता है, और ये अपने नुक्ता कमाल को पता है कब पहुंचता है, जब हुजूर गौसे आजम के वालिद गिरामी हजरत सैयदना अबू साले रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख्वाब में खुद इमामुल अंबिया तशरीफ लाते हैं और आकर फरमाते हैं, या अबा सालिहिन आताकल्लाहु इब्नी आताकल्लाहु इब्नन हुवा महबूबी व महबूबिल्लाह ताला, ऐ अबू साले, अल्लाह तुम्हें वो फर्जंद अता करने वाला है जो मेरा भी महबूब है, रब का भी महबूब है। सायकून लहू शानुन फिल औलिया वल अक्ताब, जिसे अल्लाह ताला वलियों कुतुबों में वो शान अता करेगा, का शानी बैनल अंबिया व रसूल, जो अल्लाह ताला ने मुझे नबियों और रसूलों में अता की है। यानी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नबियों का सरदार हूँ, तेरा बेटा वलियों का लाड़ा होगा और वलियों का सरदार होगा। अब आप देखिए कि उधर आका भी तशरीफ हजारों साल बाद में लाते हैं, आने की मुबारकबादियां पहले हैं, और इधर नवासा भी सैकड़ों साल बाद में आता है, लेकिन आने की मुबारकबादियां पहले अता की जाती हैं। आइए एक मर्तबा फिर बारगाह खैरुल अनाम में चलते हैं। अब रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह के प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान कब किया? मक्कातुल मुकर्रमा में जिंदगी की 40 बहारें गुजार कर मक्का में 40 साल गुजारे, और 40 साल गुजारने के बाद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। लेकिन तवज्जो से सुनिएगा, इधर मक्कातुल मुकर्रमा में महबूब की विलादत होती है और अगले दिन रसूलुल्लाह की नबूवत का चर्चा होता है। दूसरा दिन नहीं पड़ा, अगला दिन सिद्दीक बिनते सिद्दीक, अफीफा बिनते अफीफ, महबूबा महबूब खुदा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका अफीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस दिन मक्कातुल मुकर्रमा में महबूब करीम की विलादत हुई, मर्र ज़ुहरान से एक साबका आसमानी किताबों का आलिम आया, आके मक्का वालों से पूछता है, तुम्हारे यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ है? उसने कहा, लड़के तो होते रहते हैं,
तू आज पहले दिन आके क्यों पूछ रहा है कि लड़का पैदा हुआ है? उसने कहा वजह बाद में बताऊंगा, पहले बताओ कि रात कोई कुरैश में लड़का पैदा हुआ? उन्होंने कहा हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के मरहूम बेटे अब्दुल्ला के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। कहा जरा दर्शन तो कराओ, जरा दीदार तो कराओ, जरा ज़ियारत तो कराओ। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम के चेहरा बद्दुआ को देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापे को देखा तो चेहरे के रंग मुतगय्यर होना शुरू हो गए और तेवरियां बदलना शुरू हो गई। कहने लगा जरा इसकी पुष्ट तो दिखाओ ना। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की पुष्ट दिखाई गई। मोहम्मद करीम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारका से कपड़ा हटाया गया। नन्हे कंधों के दरमियान मोरे नबूवत देखी, गश खा के गिर पड़ा। अब होश आया तो लोगों ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब को दुर्रे यतीम को देखकर तुझे क्या हो गया? कहने लगा मक्का वालों तुम क्या जानो और तुम्हें क्या खबर अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ कौन आया है? वल्लाहि इन्नहु लनबिय्यु हाज़िल उम्मा। अब्दुल मुत्तलिब के घर में इस उम्मत का नबी पैदा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब के घर में इस उम्मत का नबी पैदा हो गया है। एक दिन पहले आमना के लाल की विलादत होती है, अगले दिन मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ऐलान होता है और रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नबूवत का चर्चा होता है। और सिर्फ इंसान नहीं, कभी पूछो हजरत इमाम मुस्लिम से, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान हजरत इमाम मुस्लिम ने कोट किया। सही मुस्लिम में फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्का था, हम आज भी मक्कातुल मुकर्रमा में उस पत्थर को पहचानते हैं जो मेरे नबूवत के ऐलान करने से पहले मैं जब भी उसके पास से गुजरता था वो कहता था अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी ऐलान नबूवत से पहले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल कहकर पुकारने वाले सिर्फ इंसान नहीं, पत्थर भी हैं, दरख्त भी हैं। अच्छा पता क्यों? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जमीनों आसमानों के दरमियान सिवाय सरकश जिनों के और सिवाय सरकश इंसानों के कोई अल्लाह की मखलूक नहीं जो ये ना जानती हो इन्नी रसूलुल्लाह है, मैं अल्लाह का रसूल। इस पूरी कायनात में सिवाय सरकश जिनों के और सिवाय सरकश इंसानों के कोई अल्लाह की मखलूक ऐसी नहीं जो मोहम्मद करीम को जानती ना हो और पहचानती ना हो। अब ये क्या था? ये सैयदुल आलमीन की बारगाह थी। आइए फिर सैयदुल औलिया की बारगाह में आते हैं और आइए अब फिर हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आते हैं। 3 रमजानुल मुबारक को हजरत गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू सालेह के यहाँ पैदा हुए और हजरत की शोहरत का डंका बजा। आपकी हयात तैयबा के 40 साल गुजरने के बाद बगदाद की सरजमीन में और मदरसा निजामिया में या मदरसा कादरिया में, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अलामतें ये बताती थी कि अबू सालेह के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है ये मादरजाद वली पैदा हुआ है। इसकी विलायत का चर्चा तो बाद में होगा और डंके तो बाद में बजेंगे, लेकिन निशानियां बताती हैं ये बड़ी शान वाला है। आपकी वालदा फरमाती हैं 2 साल अय्याम रदात में रमजान आया, सुबह सादिक के उजाले से पहले हजरत अब्दुल कादिर दूध पीते हैं और गुरूब आफ्ताब के बाद पीते हैं। सारा दिन हजरत गौसे आजम अपनी वालदा माइदा का दूध नोश नहीं फरमाते। ये क्या बताया जा रहा है? अबू सालेह के यहाँ अल्लाह का महबूब पैदा हुआ है और अजीम फर्द पैदा हुआ है। और हजरत
महबूब सुबहानी से किसी ने एक दिन ये पूछ लिया, मता अलिमता अन्नका वलीयुल्लाह ताला, ए महबूब सुबहानी जरा फरमाइए ना, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के महबूबों में शामिल हैं? तो मेरे गौस पता क्या कहते हैं, अनबनु अशरा सनीन, मैं था 10 साल का लड़का, अखरुजु मिन बैतिना, अपने घर से निकलता, व अज़हबु इलल मक्तब, और मदरसे में कैलान की सरजमीन पर पढ़ने के लिए जाता, रईतुल मलाइका तमशी हौली, क्या देखता, अल्लाह के फरिश्ते मेरे साथ चला करते, अल्लाह के फरिश्ते, हत्ता वसलतु इलल मक्तब, और जब मैं मदरसा में उस्ताद की खिदमत में बैठता ना, तो पुकारने वाला पुकार कर कहता, आज हजरत पीर नसीर साहब कहीं जाए ना तो लोग कहेंगे जरा जगह बनाइए, हजरत साहब आ गए हैं, मुफ्ती हसीब साहब आ गए हैं, साहबजादा अहमद साहब आ गए हैं, फला आलिम आ गया है। हाँ हाँ, वलियों का लाड़ा उस्ताद की खिदमत में जाए तो फरिश्ता पुकारे, इफ्सहू ले वलीयिल्लाह ताला हत्ता यजलिसा, मजलिस वालों जगह बनाओ, तुम्हारे दरमियान मजलिस वालों जरा जगह बनाओ ना, तुम्हारे दरमियान अल्लाह का वली बैठना चाहता है, यहाँ अल्लाह के वली की जलवागरी होने चाहती है। अच्छा, अब अगर कोई खुदा न खास्ता हो जेलम के लांती की सोच वाला, अगर कोई हो जेलम के लांती की सोच वाला, तो कहेगा किससे घड़े हुए हैं, कहानियां गनी हुई हैं, अपने बापों के बारे में बड़ी बड़ी छोड़ते हैं। मैंने कहा तू हमारे बापों की बात करता है, मैं नबी का फरमान सुना के तेरे हमारे बापों के गुलामों की बात तुझे सुनाता हूं। तू पीर साहब हमारे बापों की बात करता है, हमारे वलियों की बात करता है, मैं वलियों के गुलामों की बात करता हूं और जुबान मुस्तफी से करता हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, अन्नल मलाइकता तदउ अजनिहतहा रिदन ले तालिबुल इल्म, एक तालिब इल्म दीन पढ़ने के लिए जिस दिन घर से चलता है उसको खुश करने के लिए अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने पैर बिछाते हैं। ये मुस्तफा का फरमान है, ये मेरे आका का फरमान है कि दीन का तालिब इल्म जब चलता है इल्म हासिल करने के लिए तो उसकी रजा के लिए फरिश्ते उसके कदमों के नीचे पर बिछाएं। मैं तू पढ़ने जाए ना तो फरिश्ते पर बिछाएं, गौसे आजम पढ़ने जाए तो फरिश्ता बस्ता उठा के साथ जाए, शेख अब्दुल कादिर पढ़ने जाए तो फरिश्ता साथ साथ चले। और आप खुद फरमाते हैं कि मेरा बचपन था तो मैं अपने साथ मदरसे में जाते हुए एक अजनबी शख्स को देखता, मैंने एक दिन पूछा, मा नाम था, आप कौन हो? तो उसने कहा अना मलकुम मिनल मलाइकाते, मैं अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता हूँ, अरसलल्लाहु ताला, अल्लाह ने मुझे भेजा है, अन अकूना माका मा दुमता फी ज़ालिकल मक्तब, जब तक आप मदरसे में पढ़ते रहेंगे मैं खादिम बनकर साथ साथ चलता रहूंगा, मैंने आपके साथ रहना है। अब विलायत के डंके बजे दुनिया के सामने कब? 40 साल बाद। और विलायत की अलामतें कब जाहिर हो रही हैं? गौसे आजम पैदा हो और गौसे आजम के बचपन में। और अगली रिवायत सुनिए, आप फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले के बच्चे, ये कैलान की जो जगह है ईरान में है, मौजूदा जो ऐलान है यहाँ के ऐलान है, तो कहा कि मेरे मोहल्ले के बच्चे मुझे कहते अब्दुल कादिर चलो खेलने चलो, मैं इनकार करता, और अगर उनके इसरार पे मैं उनके साथ चल भी पड़ता ना, जुमला काबिल तवज्जो है, समात फरमाइएगा, हजरत महबूब सुबहानी क्या फरमाते हैं, वो जबरदस्ती मुझे पकड़ के ले जाते तो पीछे से आवाज आती और कोई पुकारने वाला पुकार कर कहता, इलैया या मुबारक हो, इलैया या मुबारक हो, इलैया या मुबारक हो, ऐ बरकतों वाले हमारी तरफ आना, हमने को तुझे खेलने के लिए पैदा किया, हमने तुझे को बच्चों के साथ खेलने के लिए पैदा किया है, तुझे तो मोहियुद्दीन पैदा किया है, तुझे तो मोहियुद्दीन पैदा किया है। ये शान है किसकी? हजरत महबूब सुबहानी रदिल्लाहु ताला अन्हु की। अब आइए, इस पे ये भी घंटों की गुफ्तगू है, लेकिन ज़ाहिर है एक नशिस्त में सारी बातें नहीं की जा सकती।
मैंने मकसद की तरफ भी आना है। अब जरा आते हैं फिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं, इस एतबार से कि अल्लाह के प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में क्यों तशरीफ लाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी का मकसद क्या है। मैंने जब कुरान और सुन्नत को पढ़ा तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी के 5 बड़े मकसद कुरान और सुन्नत से सामने आए। कितने मकसद? 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं बड़े और मेजर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के। नंबर 1, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हिदायत और दीन हक देकर भेजा, किस लिए? ताकि अल्लाह का दीन सारे दीनों पर गालिब आ जाए। इस्लाम का गलबा, अल्लाह के दीन का गलबा, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद और बेसत का मकसद है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा? यतलू अलैहिम आयाति का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों पर अल्लाह के कुरान की आयतों की तिलावत करने आए। तिलावत कुरान हुजूर की बेसत का दूसरा मकसद। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की तालीम, ये रसूलुल्लाह की बेसत का तीसरा मकसद। युज़क्कीहिम, लोगों के नफूस का तस्किया, ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेसत का चौथा मकसद है। जिंदगी के 50 साल गुजारे इनकी तकमील के लिए, इनको पूरा करने के लिए अपनी हयात तैयबा के 50 साल गुजारे हैं। आप मेरे गौस की, उनकी आप शब रोज के मामलात का और जो दिन रात की मसरूफियत थी उसको जरा जानिए। आपका पहला काम क्या था कि आप नमाज फजर की अदायगी के बाद उस खानकाह के मदरसा में, उस इल्म के मरकज में जिसके मसनद नशीं कभी हजरत इमाम गजाली हुआ करते थे, उस मदरसा निजामिया में हजरत गौसे आजम बैठकर कुरान पढ़ा रहे हैं, तफसीर पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं, फिक्र पढ़ा रहे हैं। और अगर कोई हजरत गौसे आजम के शागिर्दों में सिर्फ एक नाम जानना चाहता है, हजरत अल्लामा इब्ने कुदामा हम्बली, मुवफ़्फ़िक़ुद्दीन इब्ने कुदामा हम्बली, अल-मुग़नी इब्ने कुदामा, फ़िक़्ह हम्बली की इंसाइक्लोपीडिया फ़िक़्ह की किताब जो है वो कहलाई जाती है। बराह रास्त गौसे आज़म के शागिर्द हज़रत कादरी लंगर से फैज़ हासिल करने वाले हैं। मदरसा निज़ामिया की सफ़ों पर बैठकर हज़रत गौसे आज़म से इल्म हासिल करने वाले हैं। हफ्ते में 3 दिन हज़रत गौसे आज़म महबूब सुबहानी वास किया करते थे। इतवार के दिन, मंगल के दिन और जुमा के दिन। एक दिन मस्जिद में वाज होता था, एक दिन खानकाह पे वाज होता था और एक दिन मदरसे में वाज होता था। और वाज की कैफियत पता क्या? 70 हज़ार का मजमा। कितना? 70 हज़ार का मजमा। और 70 हज़ार के मजमे में 400 चोटी के उलमा कलम दबाते लिखकर हजरत गौसे आजम के लेक्चर को नोट करने के लिए बैठे हैं। और एक लेक्चर की कैफियत सुनाऊं, एक लेक्चर की कैफियत सुनाऊं। पता है लेक्चर में आने वाला कौन? 500 किताबों का मुसन्निफ हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी। हजरत गौसे आजम की मजलिस वाज में आने वाला 500 किताबों का मुसन्निफ हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी। तफसीर पे किताबें, हदीस पे किताबें, फिक्र पे किताबें, तसव्वुफ पे किताबें, तारीख के किताबें, 500 किताबों का मुसन्निफ मुहद्दिस इब्ने जौजी सुनता है कि बगदाद में एक सैयदजादा है, अपने नाना के मुसल्ले पर बैठकर नाना की विरासत बांट रहा है। जरा चल के देखो तो सही ना कैसे बांटता है, किस पाए का है। इसलिए कि जो जिस फील्ड का होता है ना, उसे अगर पता चले कि मेरी फील्ड का कोई काबिल शख्स मौजूद है तो वो कहता है जरा चल के माहिरी देखें तो सही ना, जरा चल के उसकी कारीगरी देखे तो सही ना। अब मुहद्दिस इब्ने जौजी ने सुना कि बगदाद में एक सैयदजादा अपने नाना के इल्म की खैरात बांट रहा है। हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी पहुंचे,
तो कारी ने कुरान की तिलावत की, और जैसे कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल हुई, कुरान के समंदर में गोते लगाकर कुरान के हिकमत के मोती गौसे आजम ने बांटना शुरू कर दिए और कुरान मजीद की आयतों की तफसीरें बयान करना शुरू कर दी। पहला माना बयान किया तो इब्ने जौजी ने कहा ये तो मैं भी जानता हूं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नवां, फिर 10वां, फिर 11 तफसीरों पर तो इब्ने जौजी के दिल ने कहा कहीं पढ़ रखा है, कहीं सुन रखा है। 11 के बाद 29 वो बयान की जो इब्ने जौजी ने ना पढ़ी थी ना सुनी। अब हजरत मुहद्दिस इब्ने जौजी वो हैरत में मुब्तला हैं कि वाकई ये अपने नाना के इल्म के दस्तरखान पर बैठकर खैरात अता कर रहा है। ये साहिब कुरान की नस्ल का अजीम फर्द वहीद कुरान के मोती बांट रहा है। अब हजरत इब्ने जौजी तो इसी जाहिर की मस्ती में थे तो हजरत गौसे आजम ने कहा ए मुहद्दिस इब्ने जौजी ये तो था हमारे काल का आलम, अब तुझे दिखाते हैं अपने हाल का। ये था हमारे काल का आलम, अब जरा देख हमारे हाल का आलम। यूं निगाह उठाई ना हजरत महबूब सुबहानी ने तो वजह तारी हो गया मुहद्दिस इब्ने जौजी पर और यूं तड़पने लगे जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है और अपना सीना उसका गिरबान चाक कर दिया। कहा ये है हमारा हाल, पहले देखा था वो काल था और ये है हमारा हाल। ऐसे 70 हजार के मजमों में हुजूर गौसे आजम इल्म की खैरात बांटते थे। अब जरा एक लम्हे के लिए चलना है बारगाह मुअल्लिम कायनात में और फिर आना है हजरत बारगाह गौसे आजम में। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने 40 साल जिंदगी की बहारें गुजार कर मक्कातुल मुकर्रमा में अपनी नबूवत का ऐलान किया। तबलीग का जमाना है टोटल 23 साल, 23 ईयर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तबलीग हैं। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मोहम्मद करीम की वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वायु यूहा वाली रस घोलती जुबान की तासीर का ये आलम है और हुजूर के वास की और सरकार की नसीहत की असर पजीराई का ये आलम है कि जमाना गुजरता है 23 साल का और कमली वाले अलैहिस्सलाम की तबलीग को कबूल करने वाले हज्जतुल विदा के मौके पे अरफात के मैदान में तादाद है 1,20,000। तादाद कितनी है? 1,20,000। और एक जुमला मोहब्बत बर अर्ज करूं ना, 1,20,000 में अकेला 1,20,000 में अकेला एक मंबा सिद्को सफा मादने जूदो अता अफजलुल बशर बादल अंबिया खलीफा महबूब रब्बे अकबर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जनाब आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की सारी नबियों की उम्मतें एक तरफ, मेरे महबूब का अकेला सिद्दीक अकबर है। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया की उम्मतें एक तरफ, मेरे महबूब का पहला शागिर्द, पहला सहाबी, आकिल बालिग बर्दों में पहला खलीफा, पहला मुसल्ले पे खड़ा होने वाला, हुजूर की जिंदगी में पहला अमीर हक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकेला है। अब अंदाजा लगा लो जिसके अकेले की ये शान है उसके 1,20,000 की क्या शान होगी। और फिर अगर इसको एंड तक कंक्लूड करूं तो मेरे लजपाल करीम आका कहें जब हशर के मैदान में तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जन्नत में जाने वाले उम्मतियों की सफ़ें बनाई जाएंगी तो लजपाल आका कहते हैं कि 120 लाइनें और 120 सफ़ें होंगी। हजरत आदम से लेकर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के तमाम जन्नत में जाने वालों की करीम आका फरमाते हैं उनमें से 40 होंगी जनाब आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक के उम्मतियों की और 80 होंगी मैं अकेले मोहम्मद की उम्मत की।
से 80 होंगी। मैं अकेले मोहम्मद करीम की उम्मत की, ये है रसूलुल्लाह की तबलीग का असर, ये है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की दावत का असर। और इसी की तजल्ली आओ जरा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में देखते हैं और हजरत महबूब सुबहानी की दावत में देखते हैं। हजरत शेख फरमाते हैं लक़द अस्लमा अला यदैया अक्सर मिन खमसत आलाफिम मिनल यहूद वन नसारा, मैं अब्दुल कादिर के हाथ पर 5000 से ज्यादा यहूद और नसारा ने इस्लाम कबूल किया। कितने? मोर देन 5000%, 5000 से ज्यादा लोग हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पे इस्लाम कबूल करते हैं। और फरमाया 1 लाख से ज्यादा चोरों ने, डाकुओं ने, बेनमाजियों ने, झूठों ने, अय्यारों ने, मक्कारों ने मैं अब्दुल कादिर के हाथ पे सच्ची तौबा करके बाकी सारी जिंदगी मुस्तफा की गुलामी में गुजारी है। 5000 से ज्यादा इस्लाम कबूल करने वाले और 1 लाख से ज्यादा सच्ची तौबा करने वाले। और 50 साल 11वीं वाले का मिशन क्या रहा? साहब, अब मैं पैगाम देकर गुफ्तगू समेट रहा हूं। नमाज़े मगरब की अजान हो चुकी है। 50 साल गौसे आजम का मिशन क्या रहा? रसूलुल्लाह के दीन की आबियारी, तालीम, ताल्लुम, मदरसा और कभी सुनना। और सुना मैं देता हूं, जाके रिसर्च करके ताकीक कर लेना। मदरसा कादरिया बगदाद में, मदरसा निजामिया कादरिया दोनों नाम है उसके। हजरत महबूब सुबहानी तशरीफ फरमा है, आगे एक कुंद ज़ेन गबी डल किस्म का तालिब इल्म बैठा हुआ है। हजरत गौसे आजम पढ़ा रहे हैं, वो सबक पिक ही नहीं करता। आपने फिर दोहराया, फिर दोहराया, फिर दोहराया। बगदाद के एक शेख और आलिम आए, देखा कि वलियों का इमाम एक तालिब इल्म को सामने बिठाकर वो उसे बार बार सबक पढ़ा रहा है। अर्ज़ की हुजूर, एक तालिब इल्म पे इतनी मेहनत? तो हजरत ने आप भरी, कहा 1 हफ्ता इससे सिर्फ मेरी मेहनत बाकी रह गई, इसके साथ जो मेहनत है 1 हफ्ता बाकी रह गई है। शेख ने कहा कि हुजूर हफ्ते बाद क्या होगा? कहा ये रब के हुजूर पेश हो जाएगा, लेकिन अब्दुल कादिर चाहता है हफ्ते में जितना मुस्तफा का दीन पढ़ा सकूं वो तो पढ़ा दूं। और आज बदकिस्मती से हम जिस जमात से और जिस मसलक से ताल्लुक रखने वाले हैं, उसके लोग डांग लेके और डंडे लेके इल्म के पीछे पड़े हुए हैं कि इल्म करीब ना आ जाए। हमारी नस्लों के, हमारी खानकाहों के, हमारे मुरीदों के इल्म आ गया तो शायर हमारी कदर नहीं करेंगे, इल्म आ गया तो वो कदर करेंगे जो कदर करने का हक है। इल्म आ गया तो आपको वो दर्जा देंगे जो दर्जा देने का हक है। हाँ, देंगे उसे ही जो अहल है, देंगे उसे ही जो अहल है। हर लत्थू खैर पीरे को उठाकर तो मुर्शिद कामिल नहीं बना लेंगे, मुर्शिद कामिल उसे बनाएंगे इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह, जिसे देखा जाए तो खुदा याद। शेख तरीकत उसको बनाएंगे जिसको देखकर खुदा याद आए, मुस्तफ़ा याद आए। तो 50 साल हजरत महबूब सुबहानी ने अपने मदरसे को आबाद रखा है। और मैं बात मुकम्मल करता हूं, आप सुबह फजर के बाद से लेकर दोपहर को कैलूला करने तक आप दर्स निज़ामी और उलूम दिनिया पढ़ाते थे। जोर से लेकर असर तक हजरत गौसे आजम मदरसा कादरिया में बैठकर तजवीद व किरात के साथ नाजरा कुरान पढ़ाते हैं। अपनी जमात के लोगों से अर्ज करूंगा, शिकवा नहीं करना, दिल पे नहीं लगानी। आज मेरी 2-4 तकरीरें लग जाए ना तो मैं मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ाना, मैं जी मैं एडा वड्डा खतीब थे, नाजरा पढ़ावा, कारी साहब की 2-4 किरातें लग जाएं, किसी मजलिस में 2-4 तकरीरें और सॉरी तिलावतें हिट हो जाएं, तो जी अब हम प्रोग्राम करते हैं तो अब हम बैठ के पढ़ाएं। नाजरा कुरान पढ़ाना मेरे मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है, गौसे आजम की भी सुन्नत है। रसूलुल्लाह ने साहबा को पढ़ाया नहीं कुरान? कुरान पढ़ाना हुजूर की बेसत की जिम्मेदारियां नहीं है, बेसत के मकासद में से नहीं है। तो गौसे आजम बैठ के कुरान पढ़ाया करते थे। तो पता क्या चला, पीराने पीर वो थे
जिनको कुरान पढ़ना भी आता था, कुरान पढ़ाना भी आता था, जिनको खुतबा देना भी आता था, जमात करानी भी आती थी, और जिन्होंने 50 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले को आबाद किया है, मदरसे को आबाद किया है। मैं आप हज़रात से बड़े खुले दिल से आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुहद्दिस कोचोशवी अलैहि रहमा का फैज़ान, ये सैयदुल औलिया हज़रत सैयदी जहांगीर अशरफ समनानी अलैहि रहमा का फैज़ान, ये आपके यहाँ जामिया मज़ारुल उलूम की सूरत में मौजूद है। हज़रत पीर साहब इखलास वाले आदमी हैं और दीन का दर्द रखने वाले हैं, आले इल्म से मोहब्बत करते हैं। मैं इनके बेटे की उम्र का हूँ, लेकिन हमेशा ये जो 4 लफ्ज़ बोलने बुलाने असादा के कदमों में बैठ कर आ गए, उसकी वजह से हमेशा कमाल शफकत फरमाते हैं, इज्जत देते हैं। मेरे छोटे भाई अजीज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अशरफी साहब, इनकी पूरी टीम ये जन्नत का बागीचा खोल के आपके यहाँ बैठी हुई है। ये मदरसा क्या है? ये जन्नत है, और ये मेरा नहीं फैसला, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नत फरतऊ मिनहा, ऐ लोगो जब जन्नत के बागों से गुजरो तो वहां से कुछ चर लिया करो। अर्ज किया अल्लाह के प्यारे हबीब, जन्नत के बाग कौन हैं? तो 2 हदीसों में 2 जुमले हुजूर ने फरमाया। एक में फरमाया मजालिसुल इल्म, इल्म की मजलिसें जन्नत का बाग, और दूसरी में फरमाया हेला को जिक्र के हल्के जन्नत का बाग हैं। आप खुश नसीब हैं, दोनों इकट्ठे मिल गए हैं। यानी यहाँ शरीयत का दरिया बहाने के लिए, फैजान के लिए मदरसा भी है और तरीकत के लिए खानका भी है, याद इलाही और जिक्र इलाही के लिए ये आस्थाना भी मौजूद है। और गौसे आजम से अगर प्यार है ना, और कोई हजरत पीराने पीर का सच्चा मुरीद है, तो कम अज कम एक एक बेटा बेटी तो गौसे आजम के मिशन का सिपाही बनाए, हाफिज बनाकर, कुरान का कारी बनाकर, आलिम बनाकर, मदरसा में पढ़ने पढ़ाने की उसकी जिम्मेदारी जो है वो सौंप कर। और हजरत गौसे आजम अपने मुरीदों का ताल्लुक कैसे जोड़ना चाहते थे मदरसे से, मेरे शेख के 3 जुमले समाज फरमाइए, बड़े कीमती जुमले हैं। हजरत महबूब सुबानी फरमाते हैं, जो बंदा मदरसा निजामिया आया और उसके सेन की घास काटी, अब्दुल कादिर उम्मीद करता है अल्लाह उसको बख्श देगा। जो मदरसा निजामिया में आया, मदरसे की घास काटी, अल्लाह उसको बख्श देगा। जो मदरसा निजामिया आया, सेन में झाड़ू लगाया, अब्दुल कादिर उम्मीद करता है अल्लाह बख्श देगा। जो मेरे मदरसे में आया और यहाँ आकर उस मदरसे के कुएं का पानी पी लिया, अब्दुल कादिर उम्मीद करता है अल्लाह बख्श देगा। ये किस लिए था? हमें मदरसे के साथ जोड़ने के लिए। और मेरे भाइयों दोस्तों, बस को अल्लाह की इज्जत की कसम, दीन इस्लाम की मजबूती मदरसा से है, हमारे मसलक की बका मदरसा से है, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ मदरसा के साथ है, आमाल का तहफ़्फ़ुज़ मदरसा के साथ है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी मदरसे के साथ है, और हमारी नस्लों का कामयाब होना दुनिया और आखिरत में, और मेरा और आपका सुरखरू होना वो मदरसा के साथ है। तो हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी जिंदगी मदरसा कादरिया को आबाद रखा, और आपने 50 साल अपनी जिंदगी के फतवा देकर, तालीम और तरबियत कर कर, वाज़ो नसीहत कर कर आपने अफराद तैयार किए। और एक बात अर्ज करूं, सिर्फ तस्बीह पढ़ने वाले नहीं तैयार किए साहब, गौसे आजम ने सिर्फ तस्बीह पढ़ने वाले नहीं अदा किए। ये जो इकबाल ने कहा ना, अदा कर निकल कर खानकाहों से रस्म शब्बीरी, तारीख पढ़ो, ना मिले तो कादरी फकीर जिम्मेदार है। जब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए आ रहे थे, तो बैतुल मुकद्दस को फतह करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर में कई हजार गौसे आजम के मुरीद और शागिर्द थे, जिहाद करने वाले। हमारे बुजुर्गों ने हर पहलू पर काम किया है। ये अल्लाह का खास करम और फजल है। ये इदारा, ये खानका, ये रूहानियत का मरकज आपके लिए। अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, बच्चियों को यहाँ भेजिए। जो और किसी अंदाज से ताबुन करना चाहते हैं, माली ताबुन करें, हौसला अफजाई करें। और असल यही हमारे बुजुर्गों का मिशन है। और जिस पैगाम पर मैं गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ, यकीन करें अगर आज लोग हमारे औलिया अल्लाह पर भौंकते हैं ना, तो मेरे और आपके करतूतों की वजह से।
हमारी कमियों की वजह से। हमने अपने बुजुर्गों का तारुफ सही नहीं कराया, आपने अपने बुजुर्गों की तालीमात फरामोश कर दी, हमने अजीब खिलाफ शरीयत हरकतें करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से आज हमारे बुजुर्गों पे एतराज़ होता है, हमारे मसलक पे एतराज़ होता है। अब आप यकीन फरमाएं, मेरी और आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या हो सकता है? यही हो सकता है ना कि अल्लाह की बारगाह में हुजूरी हो जाए, अल्लाह की बारगाह में हज़रत पीर साहब मकबूल हो जाएं। तो हज़रत महबूब सुबहानी ने मुझे और आपको और सरकार की सारी उम्मत को एक नुस्खा दिया अल्लाह की बारगाह की हुजूरी का। पीराने पीर पता क्या कहते हैं? तिर इलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बेजनाही का, दो परों से अल्लाह की तरफ उड़ना शुरू कर। किताबुल्लाह व सुन्नत नबी ही, एक तेरा पर अल्लाह की किताब हो, दूसरा तेरा पर मुस्तफ़ा की सुन्नत हो। व एजल यदा का फी यदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना हाथ हुजूर के हाथ में दे दे, यूं से लाने का इला रब्बे का अज़्ज़ा व जल्ला, ये तुझे रब की बारगाह में पहुंचा, ये तुझे हुजूरी अता कर देंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन इल्म के मराकज़ को, इन रूहानियत के मराकज़ को तासुब क़यामत आबाद रखे। इनके इल्मी और रूहानी फैज़ान को अल्लाह ताला हमें उससे फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत पीर तरीक़त पीर मोहम्मद नसीर अशरफ़ी साहब दामत बरकातुल मालिया को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती वाली, बरकतों वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। इस इदारे के असातिज़ा, मुअल्लिमीन, मुआवनीन सबको अल्लाह दीन व दुनिया की इज़्ज़तें, बरकतें, सातें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।